हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार राज्य के अंतर्गत दोस्त एक बहुत बड़ी और शानदार भर्ती निकल कर के आ गया है। इसमें दोस्त अगर आप आवेदन करते हैं और बहुत ही जल्द अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं दोस्त, तो आप जो है इस भर्ती में आवेदन करना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्त इस भर्ती की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आवेदन जो है होने को लेकर के भर्ती बोर्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ बात करें दोस्त तो आज ही इस भर्ती में आप आवेदन करने को लेकर के उत्साहित हो सकते हैं। और भर्ती बोर्ड का ओर से दोस्त इस भर्ती का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और दोस्त ऐसा मौका बिहार के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के दोस्त 6 से 7 वर्ष बाद जो है दोबारा मिला है। लेकिन अब जो यह भर्ती आया है इसके बाद दोस्त अब जो है दोबारा मौका ना जाने 15 वर्ष में मिलेगा या 10 वर्ष में मिलेगा, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। तो इस प्रकार की नई जो भर्ती है दोस्त, इस भर्ती के पीछे बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन यह एक ऐसा भर्ती है जिसमें दोस्त आप जो है ऐशो आराम की सरकारी नौकरी बिहार के अंतर्गत रह करके आप दोस्त कर सकते हैं। तो आखिरकार यह कौन प्रकार की भर्ती है, किस भर्ती बोर्ड की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है, यह भर्ती बोर्ड की अगर हम बात करें तो यह भर्ती बोर्ड वर्दी वाला जॉब है या ऑफिस का जॉब है, यह दोनों में से कौन प्रकार की भर्ती निकल करके आया है वह भी दोस्त इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसीलिए यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है। इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इस भर्ती की बात करें साथियों तो इस भर्ती में देखेंगे आवेदन फी। तो आवेदन फी दोस्त आपको केवल और केवल मात्र 100 रुपया लगना है, ठीक है। बिहार राज्य के अंतर्गत दोस्त यह भर्ती जो है बहुत ही नई और शानदार निकल करके आ गया है। इस भर्ती की बात करें साथियों तो बिहार राज्य के अंतर्गत तो निकल करके आया है, लेकिन ऑल इंडिया के साथियों अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन करेंगे। अदर स्टेट के अभ्यर्थी दोस्त जनरल कैटेगरी से इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इससे पीछे भी जो यह भर्ती 5-7 साल पहले निकल करके आया था उसमें भी जनरल अभ्यर्थी से अलग स्टेट के अभ्यर्थी भी सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है। तो इस भर्ती की अगर योग्यता की बात कर ले साथियों तो योग्यता जो है केवल और केवल अगर आप 12वीं पास हैं तो 12वीं पास में भी दोस्त इस भर्ती में जो है आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन से भी आप आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि इस भर्ती में अगर हम बात करें साथियों तो इस भर्ती में कुल 2 प्रकार के पदों पे जो है भर्ती निकल कर के आया है। एक ही अभ्यर्थी दोस्त यह दोनों प्रकार के पदों पे भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अगर वह ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन वाला भी अभ्यर्थी एक पद के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं ग्रेजुएशन वाला अभ्यर्थी जो 12th जो योग्यता रखा गया है उसके लिए भी आवेदन कर सकता है। आप यह भी कह सकते हैं कि एक ही भर्ती के अंदर 2 प्रकार के पदों पे भर्ती है। और अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप दोनों प्रकार के पदों पे भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में दोस्त सबसे पहले आपको एग्जाम देना होगा और एग्जाम के बाद इसमें जो है आपको फिजिकल भी देना होगा। यानी कि अब इससे यह साबित हो जाता है कि ये जो भर्ती है साथियों यह भर्ती जो है वर्दी वाला ही होना है, ठीक है। यह वर्दी वाला ही भर्ती होगा। तो एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद दोस्त फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद डीवी होगा, डीवी के बाद मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद दोस्त इसमें जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो आखिरकार एग्जाम जो होगा किस प्रश्न कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से पोर्शन से एग्जाम लिया जाएगा, साथ ही साथ फिजिकल होगा तो किस तरह से होगा, मेरिट जो बनेगा वह एग्जाम पे बनेगा या फिजिकल पे बनेगा, सभी जानकारी आप 2 मिनट समय देंगे तो इसमें बता देंगे हम, ठीक है। आयु की बात करें साथियों तो आयु जो है 18 वर्ष से लेकर के 32-23 वर्ष तक जो है इस भर्ती के लिए आवेदन के लिए जो है आवेदक के लिए आयु रखा गया है 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक। बीसी ईबीसी की बात करें तो 2 वर्ष का छूट है यानी कि 25 वर्ष हो जाएगा। वहीं अगर हम एससी एसटी की बात करें तो 5 वर्ष का छूट है यानी कि कुल मिलाकर के 28 वर्ष जो है हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम का, क्योंकि पहले जो होना है वह साथियों एग्जाम ही होना है। एग्जाम में बात करें तो 100 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 400 मार्क्स जो है इसमें मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का इस भर्ती के अंदर पूछा जाएगा। एग्जाम हॉल में 2 घंटा समय दिया जाएगा। निगेटिव की बात करें तो 1/3 जो है साथियों आपको निगेटिव भी रखा जाएगा। यानी कि अगर आप 3 प्रश्न गलती करते हैं तो आपका एक प्रश्न हट जाएगा यानी कि 4 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है।
तो यह भर्ती का दोस्त कुछ प्रमुख जो है जानकारियां था। इसके बाद की अगर हम बात करें साथियों, तो इस भर्ती में किस पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे यह तो पता चल गया कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 400 मार्क्स का होगा, 2 घंटा समय दिया जाएगा, 1/3 निगेटिव होगा। लेकिन किस किस पोर्शन से पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले दोस्त साइंस की सबसे बहुत बड़ी वेटेज है और यहाँ जो है कुल मिलाकर के 30 प्रश्न साइंस से पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस से भी दोस्त 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी से भी दोस्त 20 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यह दोस्त क्या रहा एग्जाम का पूरा ओवरऑल सिलेबस और कितने मार्क्स शो। अब बात करते हैं फिजिकल का, क्योंकि एग्जाम पास करेंगे, एग्जाम के बाद क्या देना होगा आपको, फिजिकल देना होगा। तो फिजिकल में देखेंगे तो हाइट की अगर हम बात करें तो 165 सेंटीमीटर हाइट है जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है। एससी एसटी की हाइट की बात करें तो 160 सेंटीमीटर दोस्त हाइट रहने जा रहा है। ठीक है, चेस्ट की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए 81 से 86 है। वहीं एससी एसटी की बात करें तो 79 से 84 सेंटीमीटर जो है चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, रनिंग की बात करें तो रनिंग जो है मेल को 24 किलोमीटर की दूरी दोस्त 4 घंटा में जो है पूरा करना होगा। कितना साथियों, 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में जो है आपको पूरा करना होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो 1 घंटा में दोस्त आपको जो है कुल मिलाकर के 6 किलोमीटर का रनिंग करना होगा। जबकि अगर हम बात करें एसएससी जीडी सब में तो यहाँ देखेंगे साथियों तो 24 मिनट में ही 5 किलोमीटर का रनिंग पूरा करना होता है। ठीक है, तो यह फिजिकल बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही आसान ही है। ठीक है, वहीं अगर फीमेल की हाइट कर ले तो 155 सेंटीमीटर दोस्त ऑल कैटेगरी के फीमेल की जो है यहाँ हाइट होना है। वहीं रनिंग की बात करें तो 14 किलोमीटर का रनिंग करना है इसका दोस्त कुल मिलाकर के 4 घंटा जो है भर्ती बोर्ड की ओर से समय जो है दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि यह भर्ती किस भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। तो यह भर्ती जो जारी किया गया है साथियों, यह भर्ती जारी किया गया है फॉरेस्ट गार्ड की ओर से। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की अगर हम बात करें तो 1800 जो है यहाँ 16 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। वहीं अगर वनपाल की कह ले यानी कि ये कांस्टेबल हो गया और यह एसआई हो गया, तो एसआई के लिए जो कुल पद है वह 188 है। वहीं कांस्टेबल की बात करें तो कुल पद 1816 पदों पे दोस्त यह भर्ती जो है बहुत बड़ी संख्या में निकल करके आ गया है। इस भर्ती की बात करें तो यह भर्ती दोस्त अगर आपको मालूम होगा तो 2019 के अंदर दोस्त 904 पदों पे लगभग यह भर्ती निकल करके आया था और 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में दोस्त 408 पदों पे दोस्त लगभग जो है यह भर्ती जारी किया गया था। तो 2019 में बड़ी संख्या में भर्ती आया था जिसमें लाखों अभ्यर्थी आवेदन किए थे। लेकिन 20 के जो अगर हम बात करें तो यह कोरोना वायरस और के जो है चक्कर में यह भर्ती कहाँ क्या हुआ इसका कोई था पता नहीं हुआ। तो अब जो है 2019 से लेकर के दोस्त एक बार जो है 2026 में जो है यह भर्ती जो है भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। अब भर्ती बोर्ड का जो नोटिस है वह भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, क्योंकि दोस्त अब जो है गृह मंत्री की अगर हम बात करें तो बिहार में सम्राट चौधरी के पास में है और ये जो है कांस्टेबल प्रचालक फॉरेस्ट गार्ड मतलब ड्राइवर यह सभी कांस्टेबल यानी कि अगर हम बात करें वर्दी की जो भी गृह विभाग के अंदर पुलिस फोर्स की जो भर्ती आता है वह सभी का जो है कैलेंडर भर्ती बोर्ड की ओर से और यह कह लीजिए कि मंत्री की ओर से जो है पूरी तरह से सोशल मीडिया में तैर रहा है, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यह दोस्त कुल मिलाकर के क्या है, यह 1816 पदों पे कांस्टेबल का और वनपाल की 188 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। इस भर्ती की आवेदन की बात करें तो यह भर्ती दोस्त आपको जो है अप्रैल में हर हाल में जो है फर्स्ट वीक में ही आवेदन होना शुरू हो जाएगा। तो आवेदन के लिए आपके पास प्रमुख जो है दोस्त दस्तावेज होना चाहिए। ठीक है, अगर बीसी ईबीसी से अगर आप बिलोंग्स करते हैं, बीसी ईबीसी से अगर आप बिलोंग्स करते हैं तो आपके पास एनसीएल होना चाहिए। वहीं अगर आप एससी एसटी हैं तो एससी एसटी के पास जाति होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें किसका साथियों, कुल मिलाकर के देखें तो अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के तो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का जो है ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट जो है हर हाल में होना चाहिए। तो यह सभी दस्तावेज जो है आप अभी से बनाने का पूरी तरह से कवायद में जुट जाइए, क्योंकि ये जो है दोस्त मार्च में लास्ट होगा तो होगा नहीं तो अप्रैल में इस भर्ती का जो है आवेदन होना शुरू हो जाएगा। तो यह कुल मिलाकर के देखेंगे तो 6-7 वर्ष में दोस्त बहुत बड़ी संख्या में भर्ती निकल करके आया है। आप इस भर्ती को कैसे देखते हैं
आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और यहाँ देख रहे हैं बिहार पुलिस, बिहार सिपाही, उत्पाद सिपाही, कारागार, यह सभी जो है अधियाचना जो है भर्ती बोर्ड की ओर से जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इस भर्ती को कैसे देखते हैं कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ इस भर्ती में आप आवेदन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं यह भी कमेंट करिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।